बिकॉज अगर आप इस तरीके से अपने फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से पैट द एक्सेस अमाउंट, ठीक है। ओके, इससे मुझे एक लाइन मिल जाएगी, फिर मैं उससे ऊपर नहीं जाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीकाहॉलिक। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज मनु सिंह, आई एम अ जयपुर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है ये उन बिगनर्स के लिए है, उन मेकअप एंथुसियास्ट के लिए है जिनको मेकअप के बारे में एक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द ऑर्डर, किस तरीके से ऑर्डर रखना चाहिए मेकअप करते वक्त, या फिर किस तरीके से प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना चाहिए, लाइक हाउ टू अप्लाई। सो बेसिकली जो मेरी सेल्फ ऑनलाइन क्लास थी उसके अंदर आई हैव नोटिस्ड इन सो मैनी कमेंट्स कि मैम कैसे अप्लाई करना है ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए, विद दैट कैसे प्रोडक्ट के सिक्वेंस रहते हैं ये आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। सो आई एम विद दिस वीडियो हियर एंड द थिंग इज़ कि ये जो मेकअप होने वाला है दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फ मेकअप फॉर अ एवरीडे और a minimal kind of function. So basically अभी I am wearing something formal outfit. If you are wearing any ethnic outfit or traditional outfit, then overall look is going to different. But in this video I will be sharing only about the makeup, ठीक है, not about the styling and hair. Basically किस तरीके से आप अपने मेकअप को अप्लाई करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ करेक्ट ऑर्डर और आपका तरीका गलत हो सकता है या फिर मे बी क्वान्टिटी आपकी गलत हो सकती है। सो बेसिकली इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। और ये मेकअप ट्यूटोरियल मैंने बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं रखा है, अगर आप खुद से मेकअप कर रहे हैं देन ये बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए होना चाहिए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिकली जब आप स्किन प्रेप करते हैं सो फर्स्ट वी स्टार्ट द मेकअप विद द स्किन प्रेप। अगर आप स्किन प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो आपका मेकअप का आउटपुट और आउटकम बहुत ही अच्छा आता है। सो बेसिकली यू कैन जस्ट सिंपली फॉलो CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, इफ यू हैव ऑयली स्किन और ड्राई स्किन में आप टोनर को हटा करके रोज वाटर यूज कर सकते हो फॉर सम हाइड्रेशन। ओके, सो बेसिकली आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड माई मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में मैं सिटाफिल का यूज करती हूँ फॉर माई कॉम्बिनेशन स्किन, बिकॉज मेरा चीक एरिया, हेड एरिया, माउथ एरिया इज स्लाइटली ड्राई एंड माई नोज एरिया इज ऑयली, ठीक है। सो स्किन प्रेप इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप, कि आपकी वेदर के अकॉर्डिंग स्किन टाइप किस तरीके की हो रखी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मॉइस्चराइजर के बाद में नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि कुछ लोग स्किप करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज जो ये वाला स्टेप है ये हर स्किन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी स्किन कंडीशन क्या है, स्किन कंसर्न्स क्या है। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्राइमर। सो प्राइमर जो होता है बेसिकली स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। लाइक इफ़ यू हैव सम ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है आपकी, तब आप मैट प्राइमर यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इल्यूमिनेटिंग और हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन देन यू कैन यूज़, इट डिपेंड्स कि आपको मेकअप कैसा चाहिए। सो बेसिकली मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, बट अभी वेदर के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि मेरा मेकअप, मेरा बेस थोड़ा सा ग्लोई लगे, येट बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी ना हो बट ग्लोई लगे, ठीक है। सो यहाँ पर आई एम यूजिंग दिस एल्फ ल्यूमिनस पुटी प्राइमर। सो आई लव दिस प्राइमर बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी नाइस ल्यूमिनस इफेक्ट। ओके, सो बेसिकली प्राइमर को हटा करके अगर आपको प्राइमर की नीड नहीं है तो आप स्ट्रोब क्रीम की तरफ जा सकते हो, हेलो ग्लो काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स की तरफ जा सकते हो, जिससे आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाए, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दिस ल्यूमिनस। तो आई विल बी जस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑन माई नेल। सो बेसिकली इसमें क्वांटिटी जो आपको लेनी है इट डिपेंड्स कि आपको कितने एरिया में वर्क करना है, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस ओनली ऑन माई चीक एरिया एंड माई फॉरहेड एरिया, ठीक है। सो आई विल बी टेक अ वेरी लेस एंड मिनिमल क्वांटिटी। सो बेसिकली प्राइमर को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसको ओवर ब्लेंड नहीं करना है। इफ़ यू विल ओवर ब्लेंड दैट प्राइमर सो उसका जो इफेक्ट होगा वो चला जाएगा। आपको अप्लाई करते वक्त ऐसे ग्लाइड नहीं करना है, अदरवाइज वो स्लिप ऑफ हो जाएगा और जहाँ पर भी नीड है वो वर्क नहीं करता है फिर। इफ़ यू कैन सी हाउ लुमिनस इट इज़। जब आप प्राइमर अप्लाई करते हैं तो आपको क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको पूरे फेस पे लगाना है तो आप मॉइस्चराइजर की तरह ले सकते हो, बट प्राइमर को पूरे फेस पे लगाने की नीड नहीं होती है। जहाँ पे कंसर्न होता है लाइक पोर, आपके ओपन पोर्स हो सकते हैं तो आप ओनली पोर्स पे टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर है तो आप उसको फेस पे स्प्रेड कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल वो आपके फेस को एक हाइड्रेशन ही देता है, ठीक है।
तो प्राइमर के बाद में नेक्स्ट इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कंसर्न क्या है। स्किन कंसर्न जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन हो सकती है या फिर डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो डार्क सर्कल्स होने की कंडीशन में या फिर एक्ने प्रोन होने की कंडीशन में आपको कलर करेक्शन फॉलो अप करना होता है। तो बेसिकली तो जब कलर करेक्शन आपको करना होता है तो आपको कलर करेक्टर की नीड होती है। कलर करेक्टर आप कंसीलर से भी कर सकते हैं या फिर कलर्ड कलर करेक्टर से भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज या पीच। ठीक है, सो बेसिकली डार्क कंसीलर्स कुछ इस तरीके के शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर कलर करेक्शन, बट मुझे अभी इतनी नीड लग नहीं रही है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग दिस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाउंडेशन पे जा रही हूँ एंड देन सिंपली कलर कंसीलर यूज़ करूँगी, बिकॉज इट डिपेंड्स। कुछ लोग फाउंडेशन पहले लगाते हैं, कंसीलर बाद में लगाते हैं, कुछ कंसीलर पहले लगाते हैं। जो कंसीलर पहले लगाते हैं वो मेनली या तो कलर करेक्शन के लिए लगाते हैं फॉर द डार्क 1 to 2 शेड डार्कर कंसीलर। तो अगर मेरे को कलर करेक्शन करना होगा तो पहले मैं कंसीलर पे जाऊंगी एंड इसमें से कोई भी डार्क शेड पिक करके तो बेसिकली मैं अपने अंडर आइज की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई करूंगी एंड उनको प्रॉपर तरीके से हाइड कर दूंगी। ओके, सो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आपको कलर करेक्शन कैसे करना है। तो बेसिकली कलर करेक्शन भी सेम डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी अपने कंसर्न के अकॉर्डिंग चाहिए। सो यहाँ पर इफ आई विल टॉक अबाउट दिस शेड, तो मैं यहाँ पे ये वाला शेड अप्लाई कर सकती हूँ इजीली। सो बेसिकली दिस इज अ क्रीम फॉर्मूला। तो क्रीम फॉर्मूला को सबसे पहले आपको जहाँ पर भी आप इसको ले रहे हैं, चाहे बैक ऑफ हैंड हो सकता है या फिर फिंगर हो सकता है, वहाँ पे आपको इस तरीके से इसको रब करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप रब करोगे तो वो आपकी फिंगर की वार्मथ की वजह से अच्छे से मेल्ट हो जाता है एंड फिर आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी इट इज डार्कर फॉर माई स्किन शेड। कलर करेक्शन करने के लिए यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट लाइक दिस। ठीक है, अभी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मेरे को जितनी नीड थी मैंने उतना ही अप्लाई। और अभी आप इस शेड को देखते हैं तो ये थोड़ा सा मेरी स्किन शेड के अकॉर्डिंग डार्कर है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंड भी नहीं करूँगी एंड जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है सिर्फ मैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, एंड अप्लाई करने के जितने भी कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जितने भी बेस प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको अप्लाई करने के लिए आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट समहाउ मुझे ब्रश ज़्यादा बेटर तरीका लगता है बिकॉज उसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम मिलती है, कम मतलब आपको कम नीड पड़ती है उस कंडीशन में एंड आपकी कवरेज भी बहुत अच्छी आती है अगर आप ब्रश से अपने प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपका स्किन शेड मीडियम टू डार्क में है तो आप ऑरेंज या फिर वेरी डार्क कंसीलर से अपना कलर करेक्शन कर सकते हो। अगर आपका फेयर टू मीडियम है देन यू कैन जस्ट डू विद द पीच कलर करेक्टर, और या फिर आप किसी भी डार्कर शेड कंसीलर से यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आफ्टर द कलर करेक्शन, तो कलर करेक्शन करने के बाद में आप फाउंडेशन पे जा सकते हो या फिर इफ़ यू नीड कि मुझे नहीं अभी और कंसीलर अप्लाई करना है, दैट टोटली डिपेंड्स, बट यहाँ पे आई विल गो विद द फाउंडेशन। यहाँ पर जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ दिस एस्टे लॉडर डबल वेयर स्टेन प्लेस फाउंडेशन विच इज़ अ वेरी वेरी वाटरी हाइड्रेटिंग येट वेरी स्किन लाइक फाउंडेशन। बेसिकली इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको मेकअप कैसा चाहिए। अगर आपको बहुत स्किन लाइक मेकअप चाहिए यू कैन यूज़ लेस क्वांटिटी, अगर आपको पूरा कवरेज फुल कवरेज मीडियम कवरेज काइंड ऑफ चाहिए देन आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू शेक द फाउंडेशन। आपको अपने फाउंडेशन को अच्छे से शेक करना होता है बिकॉज वो रखे होने की वजह से, आपकी वैनिटी में रखे होने की वजह से नीचे बैठ जाता है, बिकॉज दीज आर लाइक वाटर और सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन। जितने भी आप ये क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस देखोगे दीज आर ऑयल बेस्ड। सो बेसिकली जितने भी क्रीम फॉर्मूले होते हैं ये सब ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, और जितने भी लिक्विड एंड फ्लूइड वाले होते हैं ये सब के सब वाटर एंड सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट को आपको अच्छे से मूव करना होता है। यू जस्ट हैव टू शेक इट वेल बिफोर यूजिंग इट। टेक अ वेरी वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। इट डिपेंड कि आपको कितना कवरेज चाहिए, आपको उस अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशन। इफ यू विल सी ना हाउ द कंसिस्टेंसी इज लाइक दिस is a very very watery and very hydrating foundation and you don't need so much क्वांटिटी फॉर दिस। मैं देख सकते हो कि क्वांटिटी मैं यहाँ पे कितने यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने फाउंडेशन को डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं करा है, डॉट डॉट फॉर्म में भी नहीं लगाया है, मैंने सिंपली अपने बैक ऑफ द हैंड पे स्प्रेड करा है एंड उसको अच्छे से वार्म अप करा है। ठीक है, वेदर यू आर यूजिंग क्रीम और वाटर बेस्ड, आपको अच्छे से वार्म अप करना है प्रोडक्ट को। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ माई ब्रश। तो ब्रश पे आपको इस तरीके से लेना है एंड आपके ब्रश पे अच्छे से अप्लाई हो जाना चाहिए वो प्रोडक्ट एंड यू कैन just use it in a very very good buffing motion।
बिकॉज अगर आप इस तरीके से अपने फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। एंड ये ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में भी यही प्रोसेस हो सकता है एंड कम क्वांटिटी के साथ में। एंड नाउ यू कैन सी कि मैं किस तरीके से फाउंडेशन को अपने ब्रश पे ले रही हूँ। आपको ड्रैग नहीं करना है, you just don't need to drag like this, you just have to do a buffing or pat motion। आप किसी भी तरीके का फाउंडेशन ब्रश अपने इस तरीके की फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो नाउ यू कैन सी, ये चीज़ ब्लेंडर के साथ में भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट डू विद द ब्लेंडर एज वेल। एंड दिस इज़ द बेस्ट मेथड। मुझे फाउंडेशन अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये लगता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, और इफ़ आई एम डूइंग सेल्फ मेकअप ऑन माई फेस देन दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू द मेकअप। That's why I always told you to do the makeup with the brush, not the blender। ब्लेंडर से आप तब अप्लाई करो जब आपको बहुत सीमलेस इफेक्ट चाहिए। अपने फाउंडेशन को एंड कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, तब मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे जाती हूँ। आई विल शो यू दैट। सो नेक्स्ट स्टेप जो कि मैं फाउंडेशन के बाद में अप्लाई करती हूँ विच इज़ कंसीलिंग एंड कॉन्टोरिंग। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, इट कम्प्लीटली डिपेंड आपको नीड है या नहीं है। तो अपन सीधे यहाँ पे ब्रॉन्जिंग पे जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आई एम यूजिंग दिस कंसीलर। दिस कंसीलर इज टू फेस बॉन्दिस वे मल्टी यूज स्कल्पटिंग कंसीलर in the shade natural beige and really like this concealer। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला concealer because it comes in a very good quantity in a good price range। with that it is very hydrating, long wearing concealer, not मतलब ऑटोमेटिकली ये खुद से सेटल नहीं होता है। इट गिव्स अ गुड टाइम, आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। सो बेसिकली आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो अपने अंडर आइज पे, है ना। इट कम्प्लीटली डिपेंड। जब भी मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ तो या तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या फिर ब्रश का यूज कर सकते हो। ओके, तो आई विल बी जस्ट टेक द कंसीलर क्वांटिटी ऑन द ब्रश वेरी नाइसली। अच्छे से आपको लेना है एंड जहाँ पर भी मुझे नीड लग रही है फॉर कंसीलिंग वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी। मेनली आपका जो एरिया हो सकता है वो अंडर आइज हो सकती है। ड्रैग नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग इजी टैप मोशन, बफिंग मोशन मेनली ऑन द इनर कॉर्नर। बिकॉज इनर कॉर्नर पे अगर आप अच्छे से कंसीलिंग नहीं करते हो तो एक शेडो इफेक्ट आता है जो कि आई लुक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। एंड नेक्स्ट आई विल बी यूज ऑन माई नोज, ऑन माई क्यूपिड्स बो। अभी तक मैंने कोई भी पाउडर प्रोडक्ट नहीं लगाया, और जब तक कोई भी आप पाउडर प्रोडक्ट नहीं लगा लेते हैं तब तक आप अपने बेस को सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हैं। जो भी आप लेयरिंग कर रहे हैं मेकअप में उसको आप सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हैं। सो फॉर सेटिंग माई बेस आई विल बी यूजिंग अ मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस। सो बेसिकली दिस इज नॉट द मेकअप फिक्सर, दिस इज अ सेटिंग स्प्रे जो कि आप मेकअप करते वक्त अप्लाई कर सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू ड्रेंच योर फेस। आपको अच्छे से अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड करना है। एंड यू कैन जस्ट टेक एनी काइंड ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है एंड सिंपली टैप 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 ऑन द होल फेस। इससे आपका जो भी क्रीम प्रोडक्ट होगा वो इतना ब्यूटीफुली तरीके से फेस पे सेटल डाउन हो जाएगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी पीलिंग, इफ़ यू आर फेसिंग एनी ड्राइनेस, इफ़ यू आर फेसिंग, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन ना, आई टोल्ड यू कि मेरी ड्राई स्किन है। आई हैव अ कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ थिंग ऑन माई फेस। तो मुझे ये प्रोसेस करना सबसे बेस्ट लगता है ऑन द ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन। यू कैन डू इट ऑन द ऑयली स्किन एज वेल, नो इशू विद दैट, बिकॉज ओवरऑल आप पाउडर से सेट ही करोगे बेस को उसके बाद। आफ्टर दिस प्रोसेस अगर मैंने अपने बेस को, अपने क्रीम प्रोडक्ट्स को, अपने लिक्विड प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेटल डाउन कर लिया है, देन आई कैन गो विथ माई क्रीम ब्लशर्स, क्रीम ब्रॉन्जर्स, क्रीम कॉन्टोर्स। क्रीम प्रोडक्ट की तरफ आप जा सकते हो। इफ़ यू आर यूजिंग एनी लिक्विड हाईलाइटर तब आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद में यू जस्ट कांट यूज़ एनी लिक्विड प्रोडक्ट, राइट, अदरवाइज वो डिस्टर्ब होगा। सो हियर आई एम यूजिंग दिस प्रॉश का cheek blush।
सो नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट ब्लेंड्स। एंड आपने देखा इसको कैसे अप्लाई करना है, सिंपली यू कैन जस्ट गो विद द डायरेक्टली, बिकॉज कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स में आई मोस्टली अवॉइड टू अप्लाई डायरेक्ट, बट जितने भी ये कलर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी ये अदर प्रोडक्ट्स लिक्विड में और ये सब होते हैं, लिक्विड ब्लशेज एंड ये सब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, आप वैसे भी जा सकते हो। सो बेसिकली लिक्विड ब्लश को आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने कंसीलर अप्लाई करा आप वैसे भी कर सकते हो, और जैसे मैंने अभी ये चीज़ अप्लाई करी है, जैसे मैंने अभी ये ब्लश अप्लाई करा है, यू कैन अप्लाई लाइक दैट। एंड यू जस्ट शुड नो कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, बिकॉज आपको कितना ब्लश का इंटेंसिटी चाहिए उस पर आपको डिपेंड करता है। और अगर आपका ब्लश ज़्यादा हो भी जाए, जस्ट डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल जब आप इसको सेट करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन का वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट सेटिंग पाउडर, ठीक है। तो आपको अपने फेस को अच्छे से सेट करना है विथ एनी काइंड ऑफ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। इफ यू आर यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर देन इट शुड बी योर स्किन शेड, आपका स्किन शेड एग्जैक्टली होना चाहिए। एंड हियर आई एम यूजिंग दिस ह्यूडा ब्यूटी इजी बेक लूज बेकिंग एंड सेटिंग पाउडर इन द शेड केक. Is the perfect setting powder for your face if you want coverage but don't want to look cakey at the same time, and it gives a very nice hydration at the same time. It will not make your base dry or patchy. So I really love this. So basically जब भी अपन सेटिंग पाउडर अप्लाई करते हैं तो आपके पास में दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट ब्रश फ्लफी ब्रश से यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पाउडर पफ से कर सकते हो। पाउडर पफ फ्लफी ब्रश दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत सही होते हैं। सो मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ यूज़ करने के। तो ब्रश पे आपको जस्ट सिंपली क्वांटिटी लेनी है एंड यू जस्ट हैव टू पैट द एक्सेस अमाउंट, ठीक है। आपको एक्सेस अमाउंट को अपने फेस पर से हटाना है एंड देन यू जस्ट हैव टू गो लाइक दिस, जस्ट सिंपली गो लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे अपने बेस को हल्का सा इल्यूमिनेटिंग रखना है, बहुत ज़्यादा मैट फिनिश नहीं देनी है, तो मैं इसको पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ पे मुझे अपने बेस को सेट करने की नीड है वहीं पर ही आई विल अप्लाई। तो ब्रश से आपको सिंपली इस तरीके से लेना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है। एंड जब भी आप पाउडर पफ यूज़ कर रहे हो तो हियर आई एम यूजिंग दिस पाउडर पफ फ्रॉम अप्रॉश ब्यूटी। सो यू कैन जस्ट टेक द क्वान्टिटी, जितनी आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप क्वान्टिटी ले सकते हो। Dust off like okay, so direct apply नहीं करना, you just have to remove the excess amount and go like this जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है, जहाँ पे मेरी ऑयलीनेस आती है ना, वहीं वहीं पे आई विल अप्लाई, नॉट ऑन द टोटल फेस, ठीक है। ओके, सो सेटिंग पाउडर जब आप अपने बेस को सेट कर देते हैं विथ एनी काइंड ऑफ सेटिंग पाउडर, देन यू कांट यूज और इट्स रिस्क टू यूज अ लिक्विड प्रोडक्ट्स और क्रीम प्रोडक्ट ऑन दैट, बिकॉज पाउडर प्रोडक्ट लगाने के बाद में अगर आप कोई लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं एज अ बिगनर, ठीक है, अगर आपको नहीं आइडिया है कि कैसे लगाना है, देन यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर मेकअप, बट आपको रिस्क नहीं लेना है। तो पाउडर से सेट करने के बाद में वी आर ओनली गोइंग टू यूज पाउडर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड अगर आप मेरे पूरे स्टेप में देखोगे, मैंने सिर्फ एक पाउडर प्रोडक्ट अभी तक यूज़ करा है, बाकी मैंने सारे लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट्स ही यूज़ करे हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन द आईब्रोज। अब अपन यहाँ पे चलते हैं आईब्रोज की तरफ। आईब्रोज के लिए यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ पाउडर पेन्स लाइक दिस, ठीक है, और एनी काइंड ऑफ पोमेड्स, ठीक है। ब्रो पोमेड्स अच्छे होते हैं जिनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा स्पार्श होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत अच्छे से फिल इन करके आपको अपनी आईब्रोज को करना होता है, तब आप ब्रो पोमेड यूज़ करेंगे। इफ़ यू हैव अ वेरी नाइस गुड इंटेंसिफाई आईब्रोज, लाइक इफ़ यू हैव थिक हेयर, देन यू डोंट नीड ब्रो पोमेड एज मच, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू मेक योर आईब्रोज वेरी वेरी ड्रामेटिक। सो आई एम यूजिंग दिस पाउडर विच इज़ पैक cosmetic का eyebrow definer, and this is very versatile. It comes with 4 colors and I really love to use on me and on my brides as well. Okay, so for the eyebrow brush I am using this pack का eyebrow brush and I really like this, and I will use this dark brown shade only and only बिकॉज मैं अपनी जो इनर आईब्रोज होती है उन पे ज़्यादा टारगेट नहीं करती हूँ। तो बेसिकली जब आप अपने आईब्रोज को फिल कर रहे होते हैं, सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर आर्च ओनली फर्स्ट, ठीक है, अपना जो आउटर कॉर्नर होता है, बिकॉज यहाँ आर्च से आई विल बी स्टार्ट, इससे मुझे एक लाइन मिल जाएगी, फिर मैं उससे ऊपर नहीं जाऊँगी बिकॉज ओवर ड्रॉ नहीं करनी है अपन को आईब्रोज, राइट। अगेन आई एम टेकिंग डार्क ब्राउन शेड एंड
डूइंग इट लाइक दिस। इससे आपके जितने भी स्पार्स एरिया होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिल इन होंगे। एंड अभी आपकी आईब्रोज थोड़ी मैसी लग सकती है, बट ओवरऑल यू आर गोइंग टू ब्रश इट ऑफ। एंड इसमें जो स्पूली आपको दी गई होती है बैक साइड पे, उस स्पूली की हेल्प से आपको अपनी आईब्रोज को ब्रश करना है ऑन द अपवर्ड साइड। एंड सेम स्टेप आई विल बी फॉलो हियर, and I can just brush it in the upward direction. So now you can see my eyebrows is filled. जो अपनी नेचुरल आईब्रोज हैं आपको वही रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक और ओवर ड्रॉ नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा फॉल्स लगती है, ठीक है। सो आफ्टर दी आईब्रोज अब आपको पता है कि आपने अपनी आई का बेस प्रॉपर तरीके से बना लिया है, ठीक है। अब आपको अपनी आईज पे बहुत ज़्यादा कंसीलिंग एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपकी आईज अच्छे से प्राइम हो चुकी है। नेक्स्ट यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ आई शेडो पैलेट, ठीक है। आई शेडो पैलेट हो गया, आई शेडो पेंसिल्स आती हैं, मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, शिमर्स काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड, ठीक है। सो हियर आई एम यूजिंग दिस Huda Beauty creamy eyeshadow palette, which is perfect. It has a beautiful browns, neutrals, dark shades, shimmers. Because अपन shimmer आज थोड़ा avoid करेंगे, we will go with the matte eye, ठीक है। ओके, आई शेडो के साथ साथ में यू कैन जस्ट यूज एनी काइंड ऑफ काजल, यू कैन यूज ब्राउन काजल, यू कैन यूज ब्लैक काजल और वाइट काजल, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, ठीक है। तो हेयर आई एम यूजिंग दिस ब्राउन काजल, ठीक है। सो सिंपली आई विल बी जस्ट ड्रॉ माई लाइनर, ठीक है। सो जो भी अपर वाला पार्ट है इसमें बेसिकली बैक साइड से स्मजर भी आता है ना। सो मैं इसको अपने काजल की तरह अप्लाई करूंगी। So basically I am going to apply it like a kajal. You need a pencil smudge brush and you just have to blend the borders. Same I am going to do it here. Okay, so this is almost done. Next इसके अंदर जो ये lighter shade है I will be use that. सो जब आप इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रहे होते हैं, वेदर यू आर यूजिंग एनी मैट शेडो और एनी शिमर, तो आप बेसिकली नीचे की तरफ मिरर में देखना है एंड यू जस्ट हैव टू गो विथ अ फिंगर लाइक दिस एंड जस्ट सेट इट। बेसिकली जब भी आप अपना आइज का अपर पार्ट कर रहे होते हैं, सो यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट ऑन द लोअर, बट मैं काजल डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू टेक दैट स्मजिंग ब्रश, आप स्मजिंग ब्रश भी ले सकते हो और यू कैन टेक अ फ्लैट ब्रश, आप फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो एंड यू जस्ट हैव टू टेक दैट शेडो एंड लोअर लैश लाइन पे आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है। परफेक्ट, ठीक है। नाउ यू कैन सी हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ कलर, ठीक है। सो आपको कलर किस तरीके से अप्लाई करना है, यू जस्ट हैव टू प्लेस इट लाइक दिस एंड लुक अप एंड सिंपली प्रेस इट, ठीक है। जेंटली आपको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा हायर एंड बहुत एकदम से आपको प्रेशर नहीं करना है एंड यू आर डन। परफेक्ट, ओके। सो बेसिकली जब आप अपनी आईलैशेस को करते हो, लाइक कर्लिंग से आप कर रहे हो, अगर आप फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर रहे हो देन ओके, बट अगर आप मस्कारा अप्लाई कर रहे हो तो आई विल लेट यू नो कि आपको सबसे एंड में आके मस्कारा करना होता है, सबसे एंड में आके आपको मस्कारा करना होता है। आई विल जस्ट टेल यू व्हाई। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस हुला ब्राउन्जर, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि मैंने अपने फेस को सेट कर लिया है। तो फेस सेट करने के बाद में आई विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ क्रीम प्रोडक्ट और ऑयल काइंड ऑफ ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। ब्राउजिंग आई एम डूइंग इट लाइक दिस। अगर आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू फॉलो योर स्पार्स एरिया। सो बेसिकली अगर आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो तो आपको अपने हॉलो एरिया पे फोकस करना होता है, और अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो सो यू कैन जस्ट अप्लाई इट लाइक अ ब्लश,
आपको। So next we are going to follow up with a lipstick. So first I will be apply the lip liner. So here I am using this K Beauty. Okay, so lip liner को जब भी आपको अप्लाई करना आता है आप लिपस्टिक के बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड मैं हमेशा लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अप्लाई करती हूँ बिकॉज लिप्स को अच्छे से डिफाइन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिप लाइनर जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू गो फर्स्ट फ्रॉम योर लोअर लिप्स like this, okay, and next you are going to focus on your upper lips. I am not doing overdraw, मैं overdraw बिल्कुल नहीं करूँगी, जो मेरा लिप्स का शेप है उसी को ही I will just follow up. So you just have to, जब आप अपने लाइंस को डिफाइन करते हो तो आपको अपने लिप्स को हल्का सा टाइटन करना होता है like this and go it in this way, ठीक है? So this is perfect, and then slightly I am going to apply it on the outer corner only because I like to give a ombre effect. Okay, so this is done. Next you can use any cream lipstick or any kind of liquid lipstick. So I love to use liquid lipsticks for a long stay. So यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ लव अर्थ की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड Espresso Martini, and can just go like this. If you have a small brush like this, then smudge it with the lip liner. बिकॉज लिप लाइनर ऐसे लगाओ कि पता ना चले कि आपने लिप लाइनर लगाया है, डेड एकदम, एंड यू आर गुड टू गो। बेसिकली लिपस्टिक होने के बाद में भी मैंने अभी तक मस्कारा अप्लाई नहीं करा है बिकॉज आई विल बी डू फर्स्ट सेट माई बेस। तो बेसिकली आई विल बी यूजिंग द मेकअप फिक्सर, जो बिल्कुल फाइनल स्टेप होता है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो। सो बेसिकली जब भी आपका मेकअप का फिनिश स्टेप चल रहा होता है, सो यू जस्ट हैव टू सेट विथ अ मेकअप फिक्सर। आपको अपने बेस को इंटैक्टली तरीके से सेट करना है, सो यू जस्ट हैव टू गो लाइक दिस। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू अप्लाई लाइक दिस। आपको अपने बेस को अच्छे से सेट करना है। अभी तक मैंने मस्कारा अप्लाई नहीं करा है बिकॉज मस्कारा विल बी माई ऑलवेज अ लास्ट स्टेप, नॉट इन बिटवीन। मैं अपने आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद में नहीं, सबसे एंड में अप्लाई करती हूँ। एंड नाउ यू कैन सी माई बेस इज कम्प्लीटली सेटेड। बेसिकली द मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज Maybelline द Falsies Lash Lift मस्कारा, विच इज अ वेरी वेरी नाइस मस्कारा बाय द वे। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस बिकॉज इट हैज अ वेरी वेरी बिग साइज wand. If you will see the wand, it has a very very big. I will be applying it soon. जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है मस्कारा अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना भी, अगर आप अपना पर्सनल मस्कारा यूज कर रहे हो देन ओके, आप वॉन्ड से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप अपना वैनिटी का मस्कारा यूज कर रहे हो देन यू वॉन्ट अप्लाई दैट मस्कारा डायरेक्टली। ठीक है, आपको कोई और स्पूली लेकर के अप्लाई करना है। सो हियर आई एम यूजिंग माई मस्कारा, देन आई कैन जस्ट सिंपली यूज इट लाइक दिस। You can just coat the layers. अब मैंने सबसे एंड में मस्कारा क्यों लगाया है बिकॉज जब अपन मस्कारा लगाने के बाद में मेकअप फिक्सर से सेट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मस्काराज में ये इशू होता है कि वो या तो आपके आईज में नीचे लग जाता है या फिर ऊपर लग जाता है बिकॉज ओवरऑल आपने स्प्रे करा है अपने फेस पे। तो इट डज नॉट मैटर कि आपने कौन सा मेकअप फिक्सर यूज़ करा है, बट मस्कारा अगर आपका क्वालिटी नॉर्मल बेसिक क्वालिटी है और आपने जस्ट मस्कारा अप्लाई करने के बाद में मेकअप फिक्सर कर लिया then definitely that is going to smudge for sure because आपने उसको ड्राई होने का टाइम नहीं दिया। एंड मस्कारा मेरा सबसे लास्ट स्टेप इसलिए होता है बिकॉज ये मेकअप को बहुत अच्छी फिनिश देता है। पूरा बेस आपका सेट हो गया है सब कुछ, अब आपको इसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। सो यू कैन जस्ट यूज एनी काइंड ऑफ मस्कारा। अब आप यहाँ पे वाटर प्रूफ भी यूज कर सकते हो, नॉन वाटर प्रूफ भी यूज कर सकते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। This is just a basic mascara and it is very hard to remove from my lashes definitely. So guys, if you found this video helpful, don't forget to like this video, do subscribe to my channel, share with your friends and family, and with that आप मुझे Instagram पे भी follow करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने अपना Instagram handle नीचे description में दे रखा है, you can just join there.